विधान से खुल गए, आपने भी दर्शन किए सर, किस तरीके से इस बार सर पूरी यात्रा? भगवान बद्री विशाल के आज कपाट पूरे विधि विधान से खुल गए हैं। भगवान के दर्शन पूजन प्रारंभ हो गए हैं। पूरे देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, तीर्थयात्री आए हैं। सभी में बहुत उत्साह है और सभी व्यवस्थाएं मंदिर समिति के द्वारा, हमारे सभी हितधारकों के द्वारा, तीर्थ पुरोहितों के द्वारा, हमारे धार्मिक कार्यों में जो लोग अपना सहयोग करते हैं उनके द्वारा, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, सभी ने भव्य यात्रा को बनाने के लिए सभी प्रबंध यहाँ पर किए हुए हैं। मैं सभी तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने पर, चार धाम यात्रा में आने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी यात्रा सकुशल संपन्न हो, बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के, कम से कम परेशानी के हो। ये यात्रा हमारी कठिन यात्रा है, लेकिन पिछले सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ चार धाम ऑल वेदर रोडों का निर्माण हुआ है, अनेक व्यवस्थाएं बनी है। बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, केदारनाथ जी का नवनिर्माण पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, हेमकुंड और केदारनाथ जी के लिए रोपवे की स्वीकृति हो गई है। ऐसे अनेक कार्य हो रहे हैं और अभी कल ही एक मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि फरवरी माह 2023 में आपदा के कारण से कई सारे हमारे ज्योतिमठ के क्षेत्र में अनेक स्थानों पर लगभग 20% स्थान ज्योतिमठ का आपदा की चपेट में आ गया था, भू धसाव हुआ था, दरारें आई थी। उसके लिए भारत सरकार की बहुत सारी एजेंसियां और राज्य सरकार की एजेंसियां, आपदा न्यूनीकरण, NDMA, अनेक एजेंसियों ने काम किया, वाडिया इंस्टीट्यूट, रुड़की, IIT, और उन्होंने एक सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कि नवनिर्माण पुनर्निर्माण किया जाना है। उसके आधार पर हमने भारत सरकार से निवेदन किया था, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि हमको जो है यहाँ पर आपदा के मद में धनराशि दी जाए और 1700 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर स्वीकृत हुई है और उस राशि से यहाँ पर सीवरेज का काम होगा, सुरक्षा के काम होंगे, नवनिर्माण पुनर्निर्माण के काम होंगे, सुरक्षात्मक जो जल भराव के कारण से या जल के प्रलय के कारण से जो चीज़ें वहाँ पर आती हैं, जल के तेज वेग को रोकने के लिए, वो सभी काम किए जाएंगे, विकास के काम होंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ, देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, सभी ज्योति मठ के निवासियों की तरफ से।